सतगुरुदेव भगवान की जय। आज गुरुवार है, सतगुरु का वार है। आज गुरुवार है, सतगुरु का वार है। गुरु भक्ति का पी लो प्याला, पल में बेड़ा पार है। गुरु भक्ति का पी लो प्याला, पल में बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, गुरु को भूल गए हो प्यारे, माया में
महादेव भगवान प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। अमरापुर से आई के जहाँ सो हम जा, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु की मुद्रा। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु नरदास राम मैना। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम सत्यनाम साक्षी। सतनाम 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 साक्षी। साक्षी शिवोऽहम्। 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 आज का वचन है, जो कौल कयुई इंसान वचन कर याद सो पैंजो। जो कौल कयुई इंसान वचन कर याद सो पैंजो। वचन कर याद सो पैंजो। वचन कर याद सो पैंजो। रखी रखी माया जो अभिमान। रखी माया जो अभिमान। बोलाए छद्युई छो भगवान। रखी माया जो अभिमान। बोलाए छद्युई छो भगवान। जो कौल कयुई इंसान वचन कर याद सो पैंजो। जो कौल कयुई इंसान वचन कर याद सो पैंजो। वण जारो थी आए कितड़े कुरो कई पसारो। ओ वण जारो थी आए कितड़े कई कूड़ो पसारो। जय कुटुंब ला पाप कमाई सोती मतलब वारो। जय कुटुंब ला पाप कमाई सोती मतलब वारो। ओ छड़े दिन जो मान गुमा। ओ छड़े दिन जो मान गुमा। गार तू हृदय में हरि ध्यान। जो कौल कयुई इंसान वचन कर याद सो पैंजो। वचन कर याद सो पैंजो। गुरु महाराज जी वचन आज के वचन में बोले हैं, जो कॉल किया तूने, जिस वचन को निभाने का तूने वायदा किया, वो वचन याद है या नहीं, भूल गया? याद है या नहीं?
कहते हैं अगर याद नहीं है तो गुरु आते हैं और याद दिलाते हैं, गुरु आते हैं याद दिलाते हैं। कहते हैं प्रार्थना तो बहुत करते हो, भजन भी गाते हो, तुझे दरते आए से भगवान सुमत जो दान दे ऊपर भजन, तुझे दरते आए से भगवान सुमत जो दान दे मोते। तो गुरु महाराज कहते हैं जो तुमने वायदा किया क्या वो निभाया? रखी माया जो अभिमान, लेकिन वचन ना निभाकर और उसके बाद अगर तू सही काम करता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तू तो माया में भूल गया, अभिमानी बन गया, भूल गया अभिमानी बन गया। पहले प्रश्न का उत्तर दे, तूने बुलाया क्यों उस परमात्मा को जिसने तुझे ये सुंदर दे दी? मात गर्भ में जब तू था तो खाना दिया, पीना दिया, रहना दिया, तुझे कोई आँच आने नहीं दी। बन जानो थिया इतने कूड़ो कई पसारो, तू व्यापारी बनकर आया था। तो सत्य का व्यापार, सच्चाई का व्यापार जो केवल संतों के दरबार में, सच्चा जो व्यापार, सच्चाई का व्यापार वो केवल गुरु दरबार में। भजन इस पे भी है, सब जानते हैं। असा हटड़ो कढ़ियो है हक जो जंहिंमें सौदो रखियो है सच जो या है पकड़। गुरु महाराज कहते हैं व्यापारी बन के आए हो ना, हितड़े कूड़ो कई पसारो, यहाँ आकर झूठ का फैलाव क्यों किया? क्यों झूठ का फैलाव किया? कभी मन से पूछा है? एकांत में बैठा है, एक तो माया का चक्कर, अभिमानी बन गया, और जिस कुटुंब के लिए तू पाप कर रहा है, वाल्मीकि एक बात में समझ गया। संतों ने कहा तू मार खसोट कर रहा है, माल लूट रहा है, इसका जो दर्द है वो तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की गति बहुत न्यारी है, भोगनी पड़ेगी। कहते हैं सब भोगेंगे जितना करता हूँ। बोला नहीं, जाओ घर, घर जाकर पता लगाओ। तो घर जब गए तो उन्होंने कहा कि जेंट्स का काम है कमाना, स्त्री का काम है घर संभालना, बच्चों को संभालना। हम अपना काम करते हैं, माँ ने भी यही जवाब दिया, पत्नी ने ये, आपका काम है कमाना, आप जैसे कमाओ भोगोगे आप, हम क्यों? हम आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ज्यादा मांगे तो हम भोगेंगे। आप इस लाइन को अंडरलाइन करें हृदय के पटल पर कि अगर हम ज्यादा मांगे तो दोषी है, पर लिमिट के अंदर अगर हम मांग रहे हैं तो दोषी नहीं है। कहते हैं ये संसार तो क्या पूरा परिवार ये मतलब का है। छठिन जो मान गुमान, आप उनके अहंकार को छोड़ दो, उस पर घमंड मत कर, गुमान मत कर, उनका मान और घमंड छोड़ दे। मेरे बच्चे इंजीनियर बन गए, बीटेक कर लिया, मेरे बच्चे वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, कहते उनके ऊपर तुम अहंकार मत करो, क्योंकि ये भी एक दिन तुझे छोड़ जाएंगे। धार तो हृदय में हरि ध्यान, तुम अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान कर। क्यों ईश्वर का ध्यान कर? हिसाब देने के लिए सबको चलना पड़ता है, सबको। तो वहां हिसाब हमारे कर्मों का होगा, हमारे बंधन होंगे। कर्म तो हम किसी हालत में भी करेंगे, चाहे कहीं भी बैठे, लेकिन हमारा भाव क्या है, हमारे हृदय में भरा क्या है? गुरु महाराज कहते हैं ये ध्यान दो, हरि को हृदय में ले आओ, ध्यान करो हृदय में उस हरि का। पर परमात्मा भी कब सुनेंगे, कैसे हमारी तरफ ध्यान देंगे? जब साफ सुथरी जगह होगी, गंदे का ढेर हो तो वहां पर तो कोई भी आना पसंद नहीं करेगा, होगा भी तो भी कान में रुई डाल देगा, ध्यान ही नहीं देगा। मंदिर में भी सफाई होती है, पवित्रता है, तो वहां का जल की बूंद भी अमृत है। तो कहते मन भी रूपी मंदिर है। गुरु महाराज का ध्यान दो, तो कहते हैं कि लोग वाला ध्यान कैसे दें? जब भक्ति करते हैं, बाहरी जो क्रियाएं करते हैं, उसके बाद भी उन्हें दुख मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो वो भक्ति की तरफ नहीं जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वो भक्ति की तरफ नहीं जाते हैं तो दोष उनका है, लेकिन शिष्य कहते हैं नहीं, दोष हमारा नहीं, हमने तो मालिक के भक्ति के पूजा के सब उपाय कर लिए। कहते हैं ये बाहरी आडंबर शुरू के लिए है, आरती जलाओ तो भी उस पर लीन हो जाओ, उस प्रभु में जो लाट ऊपर की ओर जा रही है, मैं ऊपर तक प्रेरित कर रही है। और हम दीपक जला के प्रभु को याद करते हैं, दीपक जला करके प्रभु को याद करके, और हम प्रभु के उन गुणों को
लाने का प्रयास करते हैं, या दीपक जलाते भी हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा ध्यान बातों में होता है, या केवल आरती जला के सोचते हमने बहुत कुछ कर लिया। तो कहते हैं एक बार अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण के दीवाने थे अर्जुन, और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के ऊपर शिष्य के तौर पे कृपा का हाथ रखते थे, हर बात का जवाब देते थे। उन्हें शिष्य बहुत प्रिय था, इसलिए हर बात में वो भगवान की आज्ञा लेकर पूरा ध्यान उधर करके हर काम का समर्पण कर देते थे कि मैंने नहीं, प्रभु ने किया है। तो उनको उतना ही प्यार श्री कृष्ण भगवान देते थे। तो कहा भगवान आपको लोग कैसे ज्यादा माने, कष्ट तो इतने दे दिए, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भी आप उनका ध्यान नहीं रखते। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये बात नहीं है, ये बात गलत है। कहा जब उन्हें मालूम है एक दिन चलना है, हिकड़ी जगह में हर को हलंदो, कोई नहते रहंदो, पीर पैगंबर वीर हलिया गया, तोखे भी हलणो पाऊंदो। वहां पर पीर इतनी भक्ति करने वाले, रात दिन सुमरन करने वाले, वो भी चले गए। तो क्या उनको कष्ट कितने मिलते हैं? गुरु महाराज कहते हैं यही तो तुम्हारी परीक्षा है। मैं मानता हूँ इस बात को। मंसूर को पत्थर मिले, उनको बहुत पत्थर मारे गए, अनालक उसने परमात्मा को महत्व दिया, और वो कहीं और नहीं, अंदर है, वो आवाज हमारे अंदर है। फरीद को उल्टा लटका कर कुएं में छोड़ा गया, जगत भगत का वैरी है, लेकिन बाद में जब भगत के उस शक्ति को देखते हैं तो सारा जगत उसके पैरों में नतमस्तक हो जाता है। शुरू में परीक्षाएं आती हैं, घड़ियां ये हमें निकालनी है, सहन करनी है। कोई भी व्यक्ति नया कार्य करता है तो उसको सहन करना पड़ता है। आप उस बात को ध्यान मत दो, बोला नहीं भगवान फिर उनको कष्ट क्यों मिलता है। तो कहते हैं उनको तो कष्ट मिला, तो वो तो परमात्मा के प्यारे हो गए, तभी तो ग्रंथों में आ गए। उन्होंने तो अपने आप को पूरा परमात्मा में बना दिया। और उन लोगों को, हम लोगों को जरा सी बात पे जब कहते हैं भगवान ने नहीं किया मैं नहीं जाऊंगा, गुरु ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैं अब नाम नहीं जपूंगा, उनके लिए मंसूर का, उनके लिए फरीद का उदाहरण है कि देखो उन्होंने हमें बताया कि ये प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है। अरे कुरान में तो लिखा है ये खाला का घर नहीं, ये मौसी का घर नहीं है जो आप घुस जाओगे। यहाँ तो मेहनत करनी है, यहाँ तो पल पल रोना है, वैराग में हंसी मजाक नहीं है। भक्ति पहले है, ज्ञान बाद में, वैराग आएगा। तो वैरागी थे ये, कहते हैं आप केवल भक्ति करके सोचते हो सब कुछ मिल जाए। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सीधी मुक्ति की राहें बनाई मैंने, सीधी मुक्ति की राहें बनाई मैंने, तेरी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं, तेरी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं, तेरी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं, तेरी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। सारी सृष्टि रची संग में माया बसी, सारी सृष्टि रची संग में माया बसी, कर्म करने की बुद्धि और शक्ति विधि, कर्म करने की बुद्धि और शक्ति विधि, मोह माया में फंस कर तड़पता रहे, मोह माया में फंस कर तड़पता रहे, वो मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं, वो मुझे भूल जाए तो मैं क्या। वही लाइनें स्वामी जी ने कही है, वही लाइनें क्या कि मतलब का ये कुटुंब है। जय कुटुंब लाए पाप कमाई सोती मतलब वारो, छड़ तिन जो मान गुमान धार तू हृदय में ध्यान। गुरु महाराज ने कहा ये कुटुंब
आपका केवल केवल आपसे चाहता है, और जहां पर आपने उनकी चाहना पूरी नहीं की, वो आपके पास आपके अपने भी नहीं होंगे। पुरानी बातों को भुला देंगे। इतना हम समझ ले, 10 उंगलियां माँ बाप मुंह पर डाल देंगे। जब कभी कमी हुई, एक बच्चे को छोड़कर दूसरे को दिया, बेटे को छोड़कर बेटी को दिया, 9 उंगलियां उनके मुंह में है, एक निकाली तो वो नाराज हो जाएंगे। यही हालत पूरे परिवार की है। तो कहा सारी सृष्टि रची, संग में माया बसी, कर्म करने की बुद्धि और शक्ति भी दी, मोह माया में फंसकर तड़पता रहे, वो मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं। तो ये घर वाले कहते हैं, आपको साईं कहते हैं बस हम भक्ति करो, तो इसका मतलब भगवान भी तो कहते हैं ना, तुम मुझे याद करो। हमको तुम कहते हो स्वार्थी है, तो भगवान भी तो कहते हैं मुझे याद करो तब तुम। अरे कितने दुख की बात है, उस सर्वोच्च सत्ता के लिए आप सोचते हो, और जगत के लोगों को तो नहीं छोड़ते हम लोग। सर्वोच्च सत्ता, अरे सर्वोच्च सत्ता कह रही है केवल याद करो तो दूंगी। वो शक्ति कहती है आप केवल याद करो। व्यापार में तो कहते हैं जितना धन दोगे उतना मिलेगा, उतना धन। गतिशील सतगुरु बताते हैं जगत का धन जितना ज्यादा उतना महल माड़ियां खड़ी, सामान, भौतिक पदार्थ आ जाएंगे आपके पास, घर का पूरा सामान बार बार बदल डालोगे। बार बार समझाते हैं मालिक का धन लेने के लिए आपको केवल एकांत में बैठना है, और अगर नहीं बैठ सकते तो चलते फिरते शुरू में जपना है। तो उन्होंने कहा मांगा कुछ। जगत का व्यक्ति तो धन कमाने के लिए हमारा पूरा खून चला जाता है, पूरा सुबह से शाम तक आपाधापी, लेकिन इसमें तो आराम से बैठो, आराम से उल्टना, शारीरिक क्रिया, केवल परमात्मा और हम, याद केवल केवल ध्यान। वो भी किस लिए कि कनेक्शन जोड़ोगे, आप जो मांगोगे मिलेगा। वो आपके हाथ में, दाता कहो तो देगा जो मांगोगे, मुक्ति दाता बोलोगे तो मुक्ति भी देगा। गुरु महाराज कहते हैं आप जो मांगोगे वही तो मिलेगा। मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, ज्ञान मांगो तो खाली ज्ञान मिलेगा। जो मांगोगे, धन दाता तो धन मिलेगा। कह रहे याद करो, जो चाहिए वो मांग लो, जो हम मांगेंगे वही तो मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं सारी सृष्टि मैंने बनाई पर माया को इसलिए बिठाया, देखो तो सही आप कितने सच्चे हो। आडंबर है या हकीकत में मेरे को याद करते हो सच्चे दिल से। आडंबर तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं काम किया एक नहीं, आपने करछी घुमाई उस समय जब गुरुदेव आए, ऐसा तो नहीं घर में काम किया किसी और ने, मेहमान आया तो थाली या ट्रे आप ले गए। तो ये आडंबर भले उनसे छिप जाए जो आया, लेकिन जो हमारे अंदर चल रहा है, जहां हम जा रहे हैं, पहले तो उन्हीं की शक्ति जा रही है, वही तो कह रही है यहाँ चलो। पहले तो परमात्मा पहुंच गए, किससे हम छुपा रहे हैं, किससे आडंबर कर रहे हैं, किससे? हम सोचते हैं शायद इस आडंबर से परमात्मा खुश होंगे, गुरु खुश होंगे। अरे गुरु में भी इतनी पावर है, गुरु में इतनी पावर है क्योंकि वो साक्षात परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप है तो उन्हें भी पता चलता है। जैसे परमात्मा में ढकते हैं, हम भजन गाते ना, ढक ढक ढोलना, ऐ बना खोलना, नंगड़ा निमाणिया दा जीवे तीवे पालना। प्रभु परमात्मा मुझे जैसे तैसे पालना करना, मुझे संभालना, मेरे ऐबों को ढकना। तो जब साकार रूप में आए तो वो भी तो हमारे ऐबों को ढकेंगे, हमारे ऐबों को ढक रहे हैं। इसलिए कभी ना हमको कुछ कहते हैं ना दूसरे को कुछ कहते हैं, बस समझा देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। बहुत है हमारे लिए कि मुस्कुरा कर समझाते हैं, मैंने तुम्हें कह दिया अब तुम समझो। तो यहाँ भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सारी सृष्टि रची, सब में माया बसी, कर्म करने की बुद्धि शक्ति दोनों दी, मोह माया में फंसकर तड़पता रहे, वो मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं। फिर आगे कहते हैं अर्जुन से, भगवान कहते हैं कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे, कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो पछताओगे, बुरे कर्म
पछताओगे। ज्ञान मोक्ष का अर्जुन सुनाया मैंने, ज्ञान मोक्ष का अर्जुन सुनाया मैंने। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन। भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। कौन सा दिया उपदेश, क्यों कौन सा दिया? कहा मैंने तुम्हें तत्व की बात बता दी। तत्वदर्शी गुरुदेव ने, तत्वदर्शी महापुरुष गुरुदेव ने आपको बता दिया। क्या बता दिया? कि कर्म तो आप कहीं भी बैठोगे करोगे। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है। उसमें तेरी सफलता मेरे हाथ है, उसमें तेरी सफलता मेरे हाथ है। सफलता तो मिले मेरी कृपा से, सफलता तो मिले मेरी कृपा से। दिल में अहंकार लाए तो मैं क्या करूं, दिल में अहंकार लाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन वेदों पुराणों में लिखा यही, अर्जुन वेदों पुराणों में लिखा यही। दुखियों का दुख हरना है भक्ति मेरी, दुखियों का दुख हरना है भक्ति मेरी। रात दिन वेद गीता को पढ़ता रहा, रात दिन वेद गीता को पढ़ता रहा। पर रहनी न लाए तो मैं क्या करूं, पर रहनी न लाए तो मैं क्या। अर्जुन वेद गीता को पढ़ते हैं, सब ग्रंथ को भी पढ़ते हैं। इसमें बार बार ये भी आता, छठ तन जो मान गुमान। अरे अहंकार छोड़ दे उनका, लेकिन तुझे अहंकार है। दीन दुखियों को देने के बाद भी अहंकार कितना है, कितना अहंकार। कोई कहे तो सही, आज कितना भंडारा अच्छा हुआ है, मैंने दिया है, मैंने। ये हकीकत नहीं है। आज जो किट दी गई है गरीबों को, बड़े खुश हैं। जो अनाज देते हैं महीने में कितने खुश हैं। अरे इसमें मैं क्यों देता हूँ, कोई रेस्पेक्ट नहीं। अगर उसमें आ जाए परमात्मा आपका धन्यवाद, मेरी किट किसी को पसंद आई, ए मेरे मालिक मुझे और दे, इन हाथों से मैं और करूं, और करूं। नहीं, अरे मैंने तो दिया है। अपने इस बोल चाल को हम बनाए। गुरु महाराज कहते हैं ये मान गुमानी तो है, इस मान पे तो अहंकार है आपको, मानने वाला अहंकार हो गया। कहते हैं वेदों पुराणों को पढ़ता है, गीता पढ़ता है, लेकिन गीता को जल्दी जल्दी पढ़ के एक खाना पूर्ति करनी है। लेकिन गीता में अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, उसके गूढ़ अर्थ में हम नहीं जाते, इसलिए हम कष्ट सह रहे हैं। प्रभु का नाम दुनिया में अनमोल है, प्रभु का नाम दुनिया में अनमोल है। जो जपे ना तो उसकी बड़ी भूल है, जो जपे ना तो उसकी बड़ी भूल है। पाप करते जो जिंदगी ढल ही गई, पाप करते जो जिंदगी ढल ही गई। फिर ये आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, फिर ये आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन उनको पता ही नहीं चलता, यानी हम लोगों को कह रहे हैं, अर्जुन इनको पता ही नहीं चलता कि पाप है क्या, पुण्य है क्या। मान में पड़ा हुआ है, मान में सोचता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कर्म हमारे बंधन का कारण है और धर्म हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। कर्म हमें बंधन चाहे लोहे की जंजीर है या सोने की,
गलत काम करें लोहे की जंजीरें, और अगर अच्छे काम करें सोने की जंजीरें। पर सोने की जंजीरें में अमीर कौन सा खुश है? वहां भी बंधन तो है, सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सहयोग लेना है, लेकिन बंधन तो बहुत खराब, क्योंकि बंधन तो मारेगा। कर्म अहंकार का चिन्ह है। काम करते हैं तो अहंकार, मैंने किया, मैंने, अहंकार का चिन्ह, लेकिन और अज्ञान का, अज्ञान के कारण अहंकार आता है, बंधन बढ़ता चला जाता है। पर अगर धर्म आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो सहज अवस्था आ जाएगी। सहज अवस्था आएगी तब जाकर मुक्ति मिलेगी। सहज अवस्था में तो होश ही नहीं रहता, क्या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। पर बंधन में हमें परमात्मा का सुमरन करने भी कहाँ जाने देते, ये पहले आ चुका। ध्यान दो, बार बार आप इस बात को दोहराओ, ही झूठ होता ही जहान, ही झूठो है जान, जान तू पाण कहते मेहमान। ये जान झूठा इसलिए है, ये छोड़ना है, हमारा नहीं है। ये जान हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं, सबको पता है। जान भी छोड़ना है, शरीर भी छोड़ना है, पर संतों का संग नहीं छूटेगा। कैसे? क्योंकि संतों के वचन अगर याद आ गए तो संत का साथ तो वहां तक चलेगा। इसलिए संतों के वचन ज्यादा याद है या जगत की बातें याद है? हम एकांत में बार बार सोचे, परमात्मा से प्रार्थना करें। वरदान मांगे तो कैसे? धन दो, दौलत दो, ये नहीं। कैसे वरदान मांगे? कैसे? मैंने कहा ना, दाता कहोगे तो देगा खाली, मुक्ति दाता बोलो तो बंधनों से छुटकारा देगा। मुक्ति दाता तो मुक्ति दाता है, मामूली बात नहीं है। मुक्ति दाता, गुरु महाराज कहते हैं अब भी ध्यान दो, जान तू प्राण कहते मेहमान। अगर मेहमान वो वहां पर तो सबके साथ अच्छा चलता है, मेहमान अच्छा चलता है, कहता है मुझे यहाँ से जाना है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो सही चल के जाऊँ। और सबको मालूम है ये चोला हमको मेहमानों की तरह मिला है, उस दिन यहाँ रहना है। पर संतों का संग होगा तब निस्तारा होगा, उद्धार हमारा होगा। संतों के वचन जब याद होंगे, केवल अपना बात ध्यान होगी, तो हम केवल उनकी उतारते रहेंगे। संत का वचन साथ उद्धार, लेकिन हम संतों का साथ कैसा करते हैं? बाहरी या विचारों का? विचारों की एक एक लाइन याद है? याद है हमें? अगर याद है तो गुरु महाराज ने तो कई जगह लिखा है कि जो इस बात को समझ ले तो उसको नमन है, जो ये बात पहचान ले, जान ले, उसको नमन है। कितनी बार, लेकिन जिन्होंने नहीं मानी तो कहा जरा लाज नहीं आई, जरा लाज नहीं आई। यानी आप अगर गलत चलते हो तो शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती आपको। यहाँ कहते हैं संग जय माथिए निस्तारो, कहते कर संतन जो संग जय माथिए निस्तारो। अरे संतों का संग कर जिसमें से निस्तारा होगा, जिसमें से निस्तारा होगा। राम नाम जो जाप जपे तू पाए मोक्ष द्वारा। अरे परमात्मा का सुमरन कर जिसमें से मोक्ष मिलेगा, बंधन छूटेगा। अरे बंधनों को छूटने के लिए क्यों नहीं ध्यान देते हो, क्यों नहीं देते हो? लेकिन हमें तो जो छोड़ना है उसी को पकड़ के बैठे। हमारा हाल तो उस बंदर की तरह है, हमारा हाल उस बंदर की तरह है। बंदर मूंगफली और टॉफियां पसंद करता है। बंदर के चलाने वाले को पता है इसको पकड़ना कैसे। गड्ढा खोदता है, इसमें सुराही डाल देता है। जब सुराही डालता है और उसके अंदर टॉफियां और मूंगफली भर देता है, बंदर आता है और आकर देखता है टॉफियां पड़ी हैं, जो बाहर पड़ी हैं वो खाता है, और बाद में देखता है कि इसमें भी पड़ी हैं, तो वहां की टॉफियां मूंगफली खाता है। अरे और है, तो वो अंदर उंगली डाल के निकालता खाता जाता है। उंगली जब डालता है तो उसको अंदर ज्यादा दिखती है, वो सोचता है तो बहुत है, मैं पूरी उठा लूं। वो पूरा हाथ उस सुराही के अंदर डाल देता है और मुट्ठी भर देता है। जब मुट्ठी भर देता है और फिर उस हाथ को बाहर निकालना चाहता है, सुराही का मुंह तो छोटा है, मुट्ठी भर गई बड़ी, अब वो निकलती नहीं, वो निकलती नहीं है। और वो चीख चीख कर सब लोगों को बुलाता है। तब तक बंदर का चालक आता है और उसको क्या करता है, फिर डंडा जोर से हाथ में मारता है।
डंडा जोर से हाथ में पड़ा और टॉफियां छूट गई तो हाथ निकल आता है, इसके बीच में चैन डाल देता है गले में। बाकी लोग जो आते भी है बचाने, जब देखते हैं कि इसके गले में फंदा डल गया और डंडा हाथ में लग गया तो वो डर कर सब भाग जाते हैं। बस यही हाल हमारा है। कहा ना गुरु महाराज ने कि पीर पैगंबर वीर हल्या तोखे भी हलनो पौंदो। अरे इतने बड़े बड़े महान हस्तियां चली गई, क्योंकि जगत में जो आया है पीर पैगंबर तो हमें अपने साथ ज्ञान में लगाकर लेने आते हैं, पर हम लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हम लोगों को लगता है जो ये संत है ना, जो संत है, ये संत ना हमारी बात माने। एक माता कल बैठी थी, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आती स्थिति कि आखिर संत की बुराई क्यों करते हैं सब। तो उसने मुझे कहा मैं भी सत्संग करती हूँ तो मेरे को कहते हैं बाकी सत्संग भी करी, तो कहती है हमने सत्संग करके जुर्म किया है क्या कि जो बात हम माने वो नहीं मानेंगे, हम झुके वो नहीं झुकेंगे। यानी संत सत्संग करके उद्धार के लिए पीर पैगंबर आए हैं और हम उनको कहते हैं हमारी बात मानो। तो कहते हैं पीर पैगंबर गए, लेकिन कितने परेशान होकर फरीद भी गए, मंसूर भी गए। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो आप, तो आप क्या करोगे भला? सब खाली जो संत ज्ञान देते हैं वही सब करेंगे, लेकिन आप जरा भी अपने में सुधार नहीं लाओगे, केवल उनकी उतारते रहोगे। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रार्थना करो मालिक से हम सबको भगवान शक्ति दे, ज्ञान दे, ध्यान दे, प्रेम का अमृत पिलाए। ऐसा वरदान दो मेरे दाता, ऐसा वरदान दो मेरे दाता, बन के इंसान आ जाए जीना, मन के इंसान आ जाए जीना, प्रेम अमृत पिए और पिलाए, प्रेम अमृत पिए और पिलाए, वैर का विष पिए हम कभी ना, वैर का विष पिए हम कभी ना। पिए और पिलाए, आप भी तो पिलाइए, आप भी तो सीखिए। नियम बने आपके लिए तोड़ने के लिए अगर हम आ गए तो दूसरों लोगों ने क्या गुनाह किया? आप धनवान हैं, आप अधिकार रखते हैं, आपने सेवा ज्यादा की है इसलिए आप अधिकार रखते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि जब मौत आती है तो मौत का तरीका तो एक ही है, पैदा होने का भी तरीका एक है। तो वहां तो धनवान के लिए अलग नहीं, कोई बड़ी हस्ती वाले का बेटा है, बेटी हुई तो आना जाना तो एक सा है। ऐसा तो नहीं शमशान में अलग जगह बनी हुई है, वहां तो एक है। तो हम यहाँ पे पर क्यों नहीं ये बातें सीख लेते? प्रेम सीखे तो खाली ले नहीं, दे भी। आप केवल लेंगे और चाहेंगे दूसरा दे तो कहते हैं ये तो समझदारी नहीं। तभी तो कहा कि अर्जुन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों से इच्छा रखते हैं, खुद नहीं चलते। वेदों पुराणों में लिखा यही, दुखियों का दुख हरना है भक्ति मेरी, रात दिन वेद गीता को पढ़ता रहा पर रहनी ना लाए। रहनी तो नहीं है, वो कहते रहनी संतों के लिए है, महात्माओं के लिए नहीं नहीं, पर इनमें कई लोग इतने अच्छे भी हैं जो हमसे भी आगे और संतों से भी आगे। मैं उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये बात कैसे? एक बार वचन आया संतों के आगे नहीं निकलना चाहिए। एक माता इतनी रोए भाई क्या हो गया, मंदिर में ऐसा क्यों रोती हो? जो है नहीं तो अंदर चलो। नहीं दीदी आपका मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आज आया ना संतों के आगे नहीं निकलना चाहिए। तो मैं ना आपके आगे जब आप आ रहे थे ना तो मैं आगे से जल्दी निकल के चली गई। तो मैंने उसे कहा भाई वो संतों के लिए बोल रहे हैं, संतों के लिए। कहती आप भी तो हमें शिक्षा देते हो। सोचो जिसने एक लाइन ऐसी पकड़ी कि आपने तो हमें शिक्षा देते हो, मैं निकल गई, इतना रोए। ये है असलियत में सच्चे शिष्य और शिष्या। क्या हम हैं ऐसे? तो प्रेम कहते हैं हमें मिले और हम दें, आप भी तो दीजिए।
अपने हुए हैं, दूर अपनों से अपने हुए हैं। सबको ऐसा खुदी ने घेरा, सबको ऐसा खुदी ने घेरा। रूह बेचैन दिल है परेशान, रूह बेचैन दिल है परेशान। आज घर घर में बसता अंधेरा, आज घर घर में बसता अंधेरा। टूटती फिर रही है ये दुनिया, टूटती फिर रही है ये दुनिया। खो गया शांति का नगीना, खो गया शांति का नगीना। प्रेम अमृत पिए और पिलाएं, प्रेम अमृत पिए और पिलाए। वैर का विष पिए हम कभी ना। तू कहते हमको तो कहा तुम नहीं आना, हमको तो कहा जाओ यहाँ से। अरे अगर मेरी माँ ने मुझे कहा यहाँ से जा, इसका अर्थ है क्या किया मैंने? माँ से बार बार पूछेंगी बताओ तो सही मैंने क्या किया, कौन सी गलती हो गई। कहा ना जाओ, काम पूरा हो गया, सीख गए, चलो यहाँ से। यही तो दिन हम चाहते थे, खुद ही ने घेर तो लिया। यही तो चाहते थे कहीं हम जाए, बहाना मिल गया। तो आज घर टूट रहे हैं, खुद ही ने घेर लिया। कहते हैं झूठी माया की झूठी चमक में, झूठी माया की झूठी चमक में। भूल कर आदमी को न जाए, भूल कर आदमी को न जाए। हर तरफ है अंधेरा अंधेरा, हर तरफ है अंधेरा अंधेरा। तेरा इंसान गुम हो न जाए, तेरा इंसान गुम हो न जाए। बन के पतवार ले चल किनारे, बन के पतवार ले चल किनारे। तू हर एक जिंदगी का सफीना, तू हर एक जिंदगी का सफीना। प्रेम अमृत पिए और पिलाए, प्रेम अमृत पिए और पिलाए। वैर का विष पिए हम कभी ना। ज्ञान जिनको नहीं ज्ञान देना, ज्ञान जिनको नहीं ज्ञान देना। ज्ञान वालों को विश्वास देना, जब कदम डगमगाने लगे तो, जब कदम डगमगाने लगे तो। तू है अंग संग ये एहसास देना, तू है अंग संग ये एहसास देना। खुद खुदा भी करे नाज जिस पर, खुद खुदा भी करे नाज जिस पर। बख्श दे हमको ऐसा करीना, बख्श दे हमको ऐसा करीना। प्रेम अमृत पिए और पिलाए, वैर का विष पिए हम कभी ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये ज्ञान हमें मिल जाए। जैसे बंदर को पकड़ के मदारी ले जाता है, ऐसे ही हमको थोड़ा चाहिए, थोड़ा चाहिए, मिलता जाता है, मिलता जाता है। और बाद में क्या होता है, बाद में हम लोग उसमें ऐसे फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। निकलना है तो जैसे हमारा काम पूरा हुआ, आधा समय उनको देकर, आधा समय मालिक में, और जैसे ही टाइम और बढ़े तो उसमें हम पूरी तरह परमात्मा के हो जाए, पूरी तरह। गुरु महाराज कहते हैं अगर हम नहीं निकलेंगे तो हमें निकाला जाए, हम नहीं छूटेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं हमें वो छोड़ देंगे। इसलिए इज्जत से प्यार से हम छूटाएं, हम छोड़ाएं। कहते हैं कि राम नाम जो जाप जपे तू पाइज मोक्ष द्वारा, चाहे लोक में मान करे वट गोविंद जा गुण गा। दोनों लोग में अगर मान चाहता है तो परमात्मा के आप गुण गाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि गुण नहीं गाओगे बहुत पछताओगे। परमात्मा का सुमरन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तीजरी की आज अनंत अनंत बधाइयां सभी बहनों को। मालिक करे जिस वचन के लिए वो तीजरी का व्रत रखती हैं,
उनकी आयु बड़ी हो और उनकी आज्ञा में परिवार को जोड़कर संस्कारी बच्चों को संस्कार देकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। यही मेरी शुभकामना आज है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। जो जनिया गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे तेहूं तिस दास पिता पूर्ण करिए, दुख सर्वई दूर हो लगे नियम की त्रास, प्राण जो वनराज संशय कोई ना, हरे राम श्री राम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश, हर हर गंगे हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। बोलो खंडवारे खामंद जयपुर वाले जोगी, कल्याण वाले कृष्ण स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान, सत संतन महात्मा की जय, साध संगत की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान, बिजली माता की जय। आयो लाल सबई जो झूले, सदाई जय जय का कने न त्यो गुरु जय।